नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी बड़े ही प्रसन्न होंगे और अपने देश और अपने परिवार की उन्नति में लगे होंगे। प्राचीन भारत में ऋषि मुनियों के द्वारा जिस ज्योतिष शास्त्र का निर्माण और रचना की गई वह प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही की गई थी। आप सबके बीच में आज का विषय में लेकर के आया हूँ चंद्र ग्रहण 2023। जी हाँ, चंद्र ग्रहण 2023 जो कि कल 28 और 29 प्राचीन काल से ही भारतीय ऋषि मुनियों के द्वारा वेद शास्त्रों के गहन अध्ययन के साथ ही मानव मात्र के कल्याण के लिए ज्योतिष शास्त्र का जो निर्माण और रचना उन्होंने की थी, उसमें खगोलीय घटनाओं के साथ में जो प्रभाव धरती के ऊपर पड़ते हैं उनका विश्लेषण बहुत गंभीर रूप से किया गया है, जिसमें सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे धूमकेतु का उदय हो, यह हमारे वेदों में पुराणों में विस्तार से भरा पड़ा हुआ है। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके बीच में चंद्र ग्रहण का प्रभाव 12 राशियों के ऊपर किस प्रकार का पड़ने वाला है और आप में से कौन सी राशि जीवन में उन्नति को प्राप्त करेगी और किन राशियों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो में आप लगातार बने रहिए और देखिए कि आपकी राशि पर कैसा प्रभाव चंद्र ग्रहण 2023 का पड़ने वाला है। आशा करता हूँ आप वीडियो को पूरा देखेंगे। मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो निवेदन करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल से जुड़िए, ताकि मैं आप सबके लिए धर्म प्रचार प्रसार और आपकी जीवन की उन्नति के लिए उन सूत्रों को बता सकूं जो हमारे वेदों में पुराणों में भरे पड़े हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्र द्वायस प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। जी हाँ, इस वेद की ऋचा में चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है और मन ही मनुष्य की उन्नति और अवनति का प्रमुख कारण होता है। यदि मन अच्छा है तो व्यक्ति उन्नति को प्राप्त करता है और यदि मन खराब हो जाता है तो वह सब कुछ खो देता है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव धरती के ऊपर किस प्रकार से पड़ता है और यह मनुष्य मात्र के लिए क्यों दुख का कारण हो सकता है, या यूं कहें कि चंद्रमा का अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर ग्रहण के माध्यम से क्यों पड़ सकता है, छोटा सा प्रयास करता हूं आपको बताने के लिए। समुद्र के अंदर अथाह जल राशि है और चंद्रमा हमसे लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, किंतु इतनी दूरी पर होने के बाद भी चंद्रमा के उदय और अस्त का प्रभाव धरती के ऊपर नित्य प्रति पड़ता है। चंद्रमा की 16 कलाओं से ही वनस्पति का भरण पोषण होता है और उन वनस्पतियों के माध्यम से ही मनुष्य का कल्याण होता है। वे दिव्य औषधि का रूप धारण करती है चंद्रमा की किरणों के द्वारा। शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणें जब धरती के ऊपर पड़ती है तो उन्हें अमृत कहा गया है और इसलिए हमारे शास्त्रों में चंद्रमा की किरणों से जो खाद्य पदार्थ है उनका यदि स्पर्श करवाया जाए, या यूँ कहे कि खाद्य पदार्थों में यदि चंद्रमा की किरणें पड़ती है तो वह हम सबके लिए अमृत के समान हो जाती है। खास तौर से शरद ऋतु की यह शरद पूर्णिमा जो होती है उसका चंद्रमा अत्यंत ही प्रभावशाली होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपनी छत के ऊपर खास तौर से दूध, दही या मिष्ठान या कोई भी खाद्य पदार्थ हम यदि छत के ऊपर रखते हैं और उस पर यदि चंद्रमा की किरणें पड़ती है तो वह अत्यंत ही अमृत के समान फलदायी हो जाता है, जो वर्ष भर हमारा भरण पोषण करता है। शरीर को स्वस्थ और निरोगा रखने में एक दिन का किया हुआ यह उपाय वर्ष भर काम आता है। वही चंद्रमा जब ग्रहण से दूषित हो जाता है तब इस धरती के ऊपर और वायुमंडल में विषैले तत्व उत्पन्न हो जाते हैं, जिनको हम नकारात्मक शक्ति का रूप भी कह सकते हैं। और देखिए, चंद्र ग्रहण जब होता है तब मनुष्य के मस्तिष्क पर या हम कहें कि मनुष्य के मन के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, मन खराब हो जाता है। चंद्र ग्रहण जब होता है तब पृथ्वी के ऊपर विश्व में कहीं पर भी चंद्र ग्रहण के 6 मास में खास तौर से चंद्र ग्रहण के दिन से 8 दिन पूर्व और 8 दिन के बीच में भयंकर भूकंप अवश्य ही आता है। यह चंद्र ग्रहण का ही प्रभाव होता है। यह केवल खगोलीय घटना नहीं है, यह हमारे विश्व को प्रभावित करने का एक कुसमय होता है, इसीलिए शास्त्रों में इसको अशुभ समय कहा गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि चंद्र ग्रहण में हमको कौन से नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म के जानने वाले ऋषि मुनियों ने जो बातें हमको बताई है वह हम सबके लिए अत्यंत कल्याणकारक है।
चंद्र ग्रहण में वेद 9 घंटे पूर्व लग जाता है, अतः 9 घंटे पूर्व से ही जो स्वस्थ है उन्हें भोजन पानी का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। पानी भी चंद्रमा का ही स्वरूप है, तरल पदार्थ है, इसलिए सबसे अधिक संक्रमण पानी में होता है, इसलिए पानी और तरल पदार्थ हमको नहीं पीना चाहिए। फलाहार इत्यादि भी हमको नहीं करना चाहिए। जो रोगी होते हैं, जो वृद्ध हो गए हैं, जिनका शरीर अत्यंत ही दुर्बल है, भयंकर आदि व्याधि से पीड़ित है, या गर्भवती माताएं हैं, बहनें हैं, उनको चंद्र ग्रहण से कम 3 घंटे पहले तक तो कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। चंद्र ग्रहण में माता बहनों को कभी भी जो गर्भवती है उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। इनसे उनकी आने वाली संतान का मन दूषित हो जाता है और हम यूँ कह सकते हैं कि वह एक प्रकार से मानसिक रूप से पीड़ित बच्चा उत्पन्न होता है। अतः गर्भिणी स्त्रियों को चंद्र ग्रहण में नहीं निकलना चाहिए। चंद्र ग्रहण में भोजन करना अत्यंत ही निषेध है, वहीं देवी देवताओं का पूजन करना भी अत्यंत निषेध बताया है। मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण के पूर्व में स्नान अवश्य करना चाहिए, ग्रहण के पश्चात भी स्नान करना चाहिए। संपूर्ण वस्त्रों के साथ में किसी पवित्र नदी में या सरोवर में या पास में जो जलधारा है या आपके शहरों में, गाँव में जैसा भी साधन हो, स्नान अवश्य ही करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय यदि जल को उबाला जाता है तो उसमें अत्यंत ही खतरनाक विषाणु या बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। अतः पानी को गर्म करके या उबाल करके ग्रहण के समय नहीं पीना चाहिए या स्नान भी नहीं करना चाहिए। मंदिरों के पट बंद रहते हैं। घर में भी जो हमने मंदिर बनाया है उन मूर्तियों को स्पर्श करना शास्त्रों में निषेध बताया गया है। अतः भगवत भजन जितना हो सके करना चाहिए। 29 अक्टूबर 2023 की रात्रि को होने वाला चंद्र ग्रहण अश्विनी नक्षत्र पर और मेष राशि में हो रहा है। अतः मेष राशि के समस्त जातों के स्वास्थ्य के ऊपर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ सकता है। वे चंद्र ग्रहण न देखें और अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न हुए लोगों को अगले 6 माह तक कोई भी शुभ कार्य एवं लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना चाहिए। मित्रों, यदि आपकी राशि मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। इस ग्रहण का अत्यंत शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है और आपकी मनोकामनाएं, यदि आप भगवत भजन करते हैं तो समस्त प्रकार की मनोकामनाएं इस ग्रहण के बाद में पूरी हो सकती है। आपकी सिंह राशि है, तुला राशि है, धनु राशि है और मीन राशि है तो इस ग्रहण का आपके ऊपर मध्यम फल पड़ने वाला है। भगवत भजन आराधन अवश्य ही करना चाहिए। मित्रों, मेष राशि पर यह ग्रहण हो रहा है, अतः मेष राशि के लिए यह अत्यंत ही दुष्कर है। सावधानी के साथ साथ भगवत आराधन विशेष रूप से मेष राशि के जातकों को करना चाहिए। साथ ही वृषभ राशि के लिए भी यह ग्रहण शुभ नहीं रहेगा। अतः आप सबसे निवेदन है कि इस ग्रहण को देखने का प्रयास न करें। साथ ही कन्या राशि वाले और मकर राशि वालों के लिए भी यह ग्रहण नेष्ट बताया गया है शास्त्रों के अनुसार। अतः आप सभी से पुनः कहता हूँ कि इस चंद्र ग्रहण को ना देखें। का संपूर्ण पर्व काल 1 घंटा 23 मिनट बताया गया है और इसका चंद्र ग्रहण का स्पर्श 1:07 रात्रि को और सम्मिलन 1:30, मध्य इसका 1:50 पर रहेगा, उन्मिलन 2:10 पर और इसका मोक्ष 2:30 पर होगा। संपूर्ण पर्व काल इसका 1 घंटा 23 मिनट का बताया गया है। करता हूँ यह वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज के वीडियो के शेयर के लिए एक बार पुनः आपसे आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।